यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में आज एक बड़े अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में हुए इस भीषण अग्निकांड में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस दुखद घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे, जायजा लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। अभी सीएम योगी केजीएमयू अस्पताल पहुंचे हैं, जहां घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस अग्निकांड के सभी अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। आग की लपटों की इन तस्वीरों को देखिए। ये लपटें और ये धुआं अपने अंदर सपनों की उन चिताओं को समेटे है, जिन सपनों को किसी के माँ बाप ने अपनी उम्मीदों से सींचा था। इन लपटों को देखिए, महज कुछ ही मिनटों में दर्जनों परिवारों के सपनों को निगल गई। तांडव की ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके की हैं। अलीगंज इलाके में एक कोचिंग में लगी इस आग ने देखते ही देखते कई जिंदगियों को खाक में मिला दिया, जलने लगा। राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। भूमि आईएएस करके बताया जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आज अचानक जो है भीषण आग लग गई। इस समय मौजूद आपको लोकेशन भी दिखाना चाहते हैं, तो सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएंगे आपको किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची हुई है। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, हम पूरा आपको दिखाना भी चाहते हैं लोकेशन, किस तरह से दमकल की गाड़ियाँ पहुंची हुई हैं, एम्बुलेंस पहुंची हुई है। लगातार देखिए जिस तरह से बात कही जा रही है, काफ़ी लोगों को बताया जा रहा है मेडिकल कॉलेज भी भेजा गया है, तो लगातार एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं वहाँ पहुंची हुई है। अलीगंज हादसे में अब तक करीब 13 लोगों की मौत की खबर है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर तत्काल पहुंची हैं। एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म आग बुझाने में लगी रही। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने बिल्डिंग के पीछे की दीवार को तोड़कर रेस्क्यू किया। बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग लगने से सर कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई। सबको ट्रामा सेंटर लाया जा रहा है। सर क्या पूरा 13 लोग यहाँ पे रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 8 लोग घायल हैं, 3 लोग से बाहर नहीं उठाए जाते। सर और भी लोगों की सर सूचना आ रही है कि तो हमारा विषय नहीं, हम लोग यही है, जो लोग भी आएंगे घायल होंगे उनका। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में है। बिल्डिंग के बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है, जबकि दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम असेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। आग की घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण मौके पर पहुँच गए और डटे रहे। घटना की उच्च स्तरीय जाँच के भी आदेश दिए गए हैं। घटना की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। लेकिन ये तय है इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है। अलीगंज में हुआ ये हादसा कितना भीषण था, एक तरफ वहाँ की तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, तो दूसरी तरफ हालात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मंजर को देखकर रो पड़े। अपनी आंखों के सामने लाशों का अंबार देखकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद को रोक नहीं पाए। सीएम योगी भी तत्काल अपना अलीगढ़ दौरा छोड़कर वापस लखनऊ आ गए। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
सोमवार दोपहर 2:15 पर जब एक 2 मंजिला बिल्डिंग में आग ने इमारत को घेरा तो अंदर मौजूद बच्चों ने भी जीने की हर मुमकिन कोशिश की। कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था तो कोई बाथरूम में छिपकर मौत से बचने की दुआ कर रहा था। कोई एम्बुलेंस के पीछे भागता रहा, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि खुद के बुझने से पहले कई घरों के चराहों को बुझा गई। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए ये ऐलान किया है कि इस घटना में शामिल दोषियों को सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। कहा जा रहा है कि जब आग ने अचानक इमारत को अपनी चपेट में लिया तो अंदर मौजूद बच्चों के पास सोचने का भी वक्त नहीं था। ऐसे में एक बच्चा बिल्डिंग से ही कूद गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां वहां पहुंचना शुरू हुई, लेकिन तब तक बिल्डिंग में आग पूरी तरह से लग चुकी थी। बगल के घर की छत से कोचिंग की दीवार काटकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कहीं लखनऊ के अलीगंज इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। भूमि आईएएस करके बताया जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अचानक जो है भीषण आग लग गई। इस समय मौजूद आपको लोकेशन पे दिखाना चाहते हैं, सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएंगे आपको किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची हुई है। हालांकि लगातार अगर बात करें अभी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचे, 14 से ज़्यादा गाड़ियाँ अब तक पहुँच चुकी हैं। लगातार जो है ऐसा भी आशंका जताया जा रहा है कि कई लोग जो है आग के हवाले हुए हैं। अधिकारी भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बगल की जो छत है उसकी बिल्डिंग पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। हम पूरा आपको दिखाना भी चाहते हैं लोकेशन, किस तरह से दमकल की गाड़ियाँ पहुंची हुई हैं, एम्बुलेंस पहुंची हुई है। लगातार देखिए जिस तरह से बात कही जा रही है। दरअसल ये तस्वीरें सिर्फ आग की नहीं है, ये उन सपनों की राख है जो कुछ घंटे पहले तक जिंदा थे। कैमरे में कैद ये धुआं, इमारत के बाहर जमा बेबस लोगों की भीड़, यूपी के अलीगंज से आई हर तस्वीर एक दर्दनाक कहानी बयां कर रही है। इंसिडेंट हुआ है अलीगंज में और जितना हम लोग बचा सकते हैं उनको बचाएंगे, पर जो ऑलरेडी खत्म हो गए उनकी पंचनामा करके ऑटोप्सी करानी जरूरी है। ये इस तरह से हर तरफ टूटा हुआ शीशा बिखरा है, हर कोने में जला हुआ काला कपड़ा बिखरा हुआ है। ये तस्वीरें उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रही हैं। दमकल की गाड़ियां लगातार पानी बरसाती रहीं। बचाव दल अंदर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि युद्ध स्तर के प्रयासों के बाद कई जिंदगियां नहीं बचाई जा सकी। और इस बीच एक बड़ी जानकारी लखनऊ अग्निकांड को लेकर। लखनऊ की कोचिंग में आग से अब तक 15 लोगों की मौत बताई जा रही है। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। पीएम मोदी ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया है। इसी के साथ घायलों को लेकर भी जो ऐलान है वो किया गया। 50-50 हजार रुपए का ऐलान यहाँ पीएम मोदी की तरफ से किया गया। घायलों को 50 हजार रुपए की तत्कालिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब देखिए एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ अग्निकांड को लेकर, क्योंकि भीषण ये कांड हुआ है। इन सबके बीच लखनऊ कोचिंग हादसे पर यूपी सरकार का आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ है। घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। आपको जानकारी दें कि लखनऊ हादसे में अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर है और कहा जा रहा है 4 से 5 लोगों जो है वो घायल हुए हैं। देखिए एक लखनऊ अग्निकांड को लेकर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी केजीएमयू अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। लखनऊ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। सीएम योगी पहले अलीगंज में घटनास्थल का दौरा करने गए और फिर केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा भी उन्होंने किया। आग की घटना में पीड़ित लोगों के परिवारों से मुलाकात की। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम
सीएम योगी पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं, जिसमें एक और वे घायलों से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में परिजनों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सीएम योगी इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि अपना अलीगढ़ का दौरा छोड़कर फौरी तौर पर लखनऊ पहुंचे और लखनऊ आने से पहले ही सीएम योगी ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए थे और लखनऊ पहुंचकर भी सीएम योगी लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू में तमाम जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से, उनके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घायलों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं, हालचाल उनका जान रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि सरकार, योगी सरकार इस हादसे को लेकर, अग्निकांड को लेकर मुस्तैद है और अलर्ट मोड पर है। तो 2 तस्वीरें आपने देखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर और 15 बच्चे हताहत हुए हैं और रात में पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जा रही है, टीमें बना दी गई हैं और जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है। हम लोगों ने स्वयं घायलों से बात किया है। एक अधिक घायल है, उसके अधिक चोट है, गिरने से पेट में एंगल लग गया है, उनका ऑपरेशन चल रहा है, तत्काल ऑपरेशन हो रहा है और इस घटना से मन बहुत मेरा दुखी है। अभी आप पूरी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। घायलों से मुलाकात की, कुछ आपको बताया किस तरीके से? हाँ, बताया कि अचानक आग भड़की, फर्स्ट फ्लोर से आग का धुआं आया, ये लोग बाहर निकलने लगे तो जीने में आग थी तो ये लोग पीछे की तरफ भागे। कुछ लोग एक केबिल के सहारे उतर करके नीचे आए, जो बचे हैं वो कूद करके और केबिल के सहारे बच के आए। रक्षा मंत्री जी लखनऊ पहुंच रहे हैं, उन्होंने अभी हमारी फोन पर बात हुई, उन्होंने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और वो स्वयं लखनऊ आ रहे हैं।